हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम गेट 2025 मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन f of z इक्वल टू 1 by z स्क्वायर इनटू z minus 2 power 3 ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, रेजिड्यू निकालना है किस पॉइंट पे, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 पे। तो अपने पास फंक्शन क्या था इस क्वेश्चन में, f of z इक्वल टू 1 by z स्क्वायर इनटू z minus 2 power 3। हमें रेजिड्यू निकालना था एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 पे। तो पहले हमारे पास रेजिड्यू निकालने से पहले पोल ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए कितना है। तो एट z इक्वल टू 0 एंड एट z इक्वल टू 2, हमारे पास जी ऑफ z कितना है इसमें, z स्क्वायर इंटू z माइनस 2 पावर 3। z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो हमें फिर से डेरिवेटिव एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। तो कितना जाएगा 2z इंटू z माइनस 2 पावर 3 प्लस में z स्क्वायर एज इट इज, इसकी पावर 3 आगे आ जाएगा तो z माइनस 2 पावर 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये फिर से 0 बन रहा है। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, z का डेरिवेटिव 1 सेकेंड टर्म एज इट इज 2 इंटू z एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा पावर आगे, तो z माइनस 2 और कितनी हो जाएगी 2। इसी वे में इस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, z इंटू z माइनस 2 पावर 2 प्लस में 3z स्क्वायर इंटू में इसका क्या जाएगा 2 इंटू z माइनस 2। अब z की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ये सारे टर्म तो 0 बन जाएगी और जो ये बचेगा अपने पास 0 माइनस 2 पावर 3। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, z डबल डैश z नॉट इक्वल टू 0, मतलब भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो अपने पास ये एट z इक्वल टू 0 पे कितने हो गए, फॉल ऑफ ऑर्डर एट z इक्वल टू 0 फॉल ऑफ ऑर्डर कितना हो गया 2। इसी तरीके से हम एट z इक्वल टू 2 पे फॉल ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। तो अपने पास जो ये इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एट z इक्वल टू 2 पे ये 0 आएगा। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जी ट्रिपल z इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 6 z माइनस 2 पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस में इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यू मेथड लगा के। तो 6z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा z माइनस 2 पावर 2 प्लस में 6z, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू z माइनस 2 प्लस में 6z इंटू इसका कितना हो जाएगा 2 z माइनस 2 प्लस में z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 6 इंटू z माइनस 2 पावर 2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास 6z स्क्वायर इंटू z माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो प्लस में 6 z माइनस 2 एज इट इज z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z। तो अब अपने पास z इक्वल टू 2 पे हमको लोग निकालना है। तो इसमें वैल्यू z इक्वल टू 2 करेंगे तो ये टर्म भी 0 बनेगी, ये भी 0 बन रही है, ये भी 0 बन जाएगी, z की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। बट अपने पास जो ये है यहाँ पे z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जी नॉट इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 0, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो एट z इक्वल टू 2 पे पोल ऑफ ऑर्डर कितना आ गया, 3 बार डेरिवेटिव होता है, मतलब यहाँ पे अपने पास 3 हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर। अब हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 by n minus 1 फैक्टोरियल d of n minus 1 डिवाइड में d z of n minus 1। तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा z माइनस z नोट पावर n f of z। तो अपने पास क्या निकालना है, रेजिड्यू ना, रेजिड्यू निकालेंगे एट z इक्वल टू 2 पे। तो अपने पास लिमिट, यहाँ पे लिमिट डालेंगे z टेंस टू z नोट। तो पहले हम निकाल रहे हैं 2 पे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल d of d z 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा z माइनस 2 पावर 3 डिवाइड में 1 बाई z स्क्वायर इंटू z माइनस 2 पावर 3। तो ये तो ये कैंसिल हो गया इससे। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, लिमिट z टेंस टू 2, तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है अपने पास, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब 1 बाई जेड स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा अपने पास, पहली बार डेरिवेटिव करेंगे ऊपर क्या जाएगा माइनस 2, फिर डिवाइड में क्या बन जाएगा जेड क्यूब बनेगा, फिर से डेरिवेटिव एक बार और करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइड में जेड की पावर 4 हो जाएगी। अब जेड की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, और 2 से 2 कैंसिल, तो 3 डिवाइड में 2 की पावर 4। तो अपने पास यहाँ से कितना आएगा 3/16। ऐसे ही हम रेजिड्यू कितने भी निकालेंगे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, लिमिट जेड टेंस टू 0।
जीरो पे निकाल रहे हैं, फॉल ऑफ ऑर्डर कितना था, 2 था, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा। डी बाई डी जेड जेड माइनस जेड नोट की कितनी है 0 और कितनी हो जाएगी 2। फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 और कितना आ जाएगा अपने पास 3, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास लिमिट जेड टेंस टू 0 माइनस 3 डिवाइड में जेड माइनस 2 पावर 4। अब जेड की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे तो अपने पास 4 करने के बाद आंसर आएगा माइनस 3/16। तो अपने पास ऑप्शन में देखिए आंसर क्या है, जेड इक्वल टू 0 तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सेट 1x x square and orthonormal basis in x x की वैल्यू लाई करके -1 से 1 is formed from these three terms where the normalization of a function f of x is defined by -1 से 1 integration x square f of x का square dx equal to 1 if the orthonormal basis set अपने पास ये गिवन है। हमें जो यहाँ पे n है इस n की वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। हमारे पास जो गिवन सेट था वो क्या है, 1x x square था और हमारे पास क्वेश्चन और क्या गिवन था, इंटीग्रेशन -1 से 1 x square f of x square du x equal to 1 और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास क्या गिवन थे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या गिवन है, √3/2 √5/2 x और 1/2 √21/n 5x स्क्वायर माइनस 3। सॉरी इस पे ये अपने पास ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है। अपने पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है इसमें जो n वाली टर्म है इसको हम सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई कर रहा है ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन को। तो जो यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास तो थर्ड फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए तभी तो n की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 x स्क्वायर तो 1/2 √21/n 5x स्क्वायर माइनस 3 फंक्शन का कंप्लीट का स्क्वायर डी ऑफ x इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन -1 से 1 x स्क्वायर ये कंप्लीट का स्क्वायर था, अंदर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/4 n इसका क्या जाएगा अपने पास 25x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस में 9 डी ऑफ x इक्वल टू 1। तो 21/4 n ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से -1 से 1 x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 25। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 होगी, तो 20 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस 30 x की पावर 4 हो जाएगी प्लस में 9 x स्क्वायर डी ऑफ x इक्वल टू 1। तो 21/4 n अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 25 x की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x की पावर 7/7 माइनस 30 x की पावर 5/5 हो जाएगा प्लस में 9 x की पावर 3 डिवाइड में 3 लिमिट क्या है -1 से 1 इक्वल टू 1। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 21/4 n लिमिट पुट करने के बाद में अब हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा 25 इंटू 2/7 माइनस 30 डिवाइड में 2/5 प्लस में 9 इंटू 2/3 इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/4 n इंटू में 8 डिवाइड में 7 इक्वल टू 1। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो अपने पास ये निकालना था क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर कितनी आ जाएगी इनकी वैल्यू 6। Consider the integral I equal to 1/2 pi I term. A closed integral of z की पावर 4 minus 1 डिवाइड में z minus a by b into z minus b by a d of z। इसमें हमारे पास z अपने पास क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, a एंड b अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर। द इंटीग्रल इज टेकन ओवर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज। I हमारे पास क्या था I इक्वल टू 1/2 pi I क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर 4 minus 1 डिवाइड में z minus a by b into z minus b by a d of z। तो अपने पास I इक्वल टू 1/2 pi I क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको हम f ऑफ z नाम ले लेते हैं, f ऑफ z d ऑफ z क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz। अपने पास क्या होता है 2 pi I समीशन ऑफ रेजिड्यू I अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 pi I इंटू में 2 pi I समीशन ऑफ रेजिड्यू। तो I अपने पास क्या हो गया समीशन ऑफ
रेजिड्यू फंक्शन अपने पास क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में जेड माइनस ए बाई बी जेड माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जी ऑफ जेड इक्वल टू 0 होगा, तो जेड माइनस ए बाई बी इंटू जेड माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई बी एंड बी बाई ए। अब अपने पास एट जेड इक्वल टू ए बाई बी पे क्या है अपने पास, ये क्या बन रहा है, सिंपल फोर एट जेड इक्वल टू बी बाई ए पे भी क्या है, सिंपल फोर रेजिड्यू निकालेंगे एट जेड इक्वल टू ए बाई बी पे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए बाई बी, सिंपल फोर के लिए जेड माइनस जेड नोट की पावर लेते हैं, तो जेड नोट हमारे पास क्या है, ए बाई बी पुट कर देते हैं, जेड माइनस ए बी इंटू जेड की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में जेड माइनस ए बाई बी इंटू जेड माइनस बी बाई ए। ये कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए डिवाइड बी और माइनस 1 डिवाइड में ए डिवाइड बी माइनस बी बाई ए। इसी वे में हम रेजिड्यू निकालेंगे एट जेड इक्वल टू बी बाई ए पे, लिमिट जेड टेंड्स टू बी बाई ए जेड माइनस बी बाई ए इंटू में फंक्शन क्या है, जेड की पावर 4 माइनस जेड माइनस ए बाई बी इंटू जेड माइनस बी बाई ए। ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, इसमें जेड की जगह बी बाई ए रख देंगे, तो बी बाई ए पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में बी बाई ए माइनस ए बाई ए। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, द इंटीग्रल इज टेकन ओवर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, मतलब यूनिट सर्कल मतलब जेड हमारे पास क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। अब हमने पास जेड की दो वैल्यू थी, जेड इक्वल टू ए बाई बी एंड बी बाई ए। ऑप्शन से चेक करते हैं, ये इसका सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। पहले पुट करते हैं हम, जेड इक्वल टू ए बाई बी यानी कितना हो जाएगा 1/2, जब ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो इसमें रेजिड्यू निकल जाएगा एट जेड इक्वल टू ए बाई बी इक्वल टू 1/2। जेड इक्वल टू ए बाई बी पे कितना आया था, ए डिवाइड बी पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में ए बाई बी माइनस बी बाई। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे देते हैं, तो 1/2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5/8। जेड इक्वल टू बी बाई ए पे अपने पास ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अपने पास 2/1 से बड़ा है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा अपने पास, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3। रेजिड्यू निकालेंगे हम, जेड इक्वल टू ए बाई बी पे कितना होगा 1/3, लेस देन 1 है तो सॉल्व हो जाएगा अपने पास रेजिड्यू, कितना होगा 1/3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में 1/3 माइनस 3/1 होगा, सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका आएगा 10/27। ये अपने ऑप्शन क्या अपने पास, सॉरी इसका जेड इक्वल टू ए बाई बी पे सॉल्व किया है, बी बाई ए पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/1 ग्रेटर देन 1 है तो इस पर रेजिड्यू सॉल्व नहीं होगा। और सी ऑप्शन क्या था, ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 1, इसमें जेड इक्वल टू ए बाई बी हो लेंगे अगर तो कितना आएगा 2/1, 1 से बड़ा सॉल्व नहीं होगा, तो हम सॉल्व किस पे करेंगे, रेजिड्यू बी बाई ए पे, तो वैल्यू 1/2 लेस देन 1 होगी। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू बी बाई ए पे कितना आता है रेजिड्यू, बी बाई ए पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में बी बाई ए माइनस ए बाई बी इक्वल टू 1/2 पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में 1/2 माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8। अब हम डी ऑप्शन क्या अपने पास, आई इक्वल टू ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2। तो अपने पास यहाँ पे रेजिड्यू निकालेंगे ए बाई बी एंड बी बाई ए पे, जेड इक्वल टू ए बाई बी लेंगे तो कितना होगा 3/2 होगा, तो ये 1 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा, तो इस पर रेजिड्यू सोल्व होगा नहीं। और जेड इक्वल टू बी बाई अगर ए लेते हैं तो कितना जाएगा 2/3 लेस देन 1 होगा, तो इस पर हम रेजिड्यू सोल्व कर लेंगे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू बी बाई ए कितना जाएगा, बी बाई कितना होगा 2/3, तो 2/3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में 2/3 माइनस 3/2 हो जाएगा, इसको फिर सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 26/21। तो अपने पास जो आई आया था वो आई क्या था, आई इक्वल टू समीशन ऑफ रेजिड्यू आया था, तो यहाँ पे आई अपने पास क्या बन जाएगा 5/8, यहाँ पे आई कितना बन जाएगा 10/27, यहाँ पे आई कितना बन जाएगा 5/8, यहाँ पे आई कितना बन जाएगा 26/25। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने पास आंसर क्या हो जाएगा ए एंड सी ऑप्शन।